दोस्तों, धरती पर अगर जीवन मुमकिन हो पाया है तो वो सिर्फ एक ही सेलेस्टियल बॉडी की वजह से, और वो है हमारा सूरज। हमारे इस ग्रह पर हर जीवन को फायदा पहुंचाने और उसे बनाए रखने वाले मौसम के पैटर्न से लेकर उन पौधों तक जिन पर जिंदा प्राणी ऑक्सीजन के लिए डिपेंड होते हैं, इन सब का नॉर्मल तरीके से काम करने के लिए सूरज के पावरफुल रेज की जरूरत होती है। लेकिन क्या हो अगर यही जीवन देने वाला सूरज अचानक से जान लेने वाला बन जाए तो? क्या हो अगर सूरज अचानक गैलेक्सी में सबसे विनाशकारी ताकत यानी ब्लैक होल बन जाए तो? अगर ऐसा हुआ तो क्या हमारी पृथ्वी भी इसमें समा जाएगी? क्या हमारे ग्रह पर जीवन बना रहेगा? क्या हम तब भी सूरज की ग्रेविटी पर डिपेंड रह पाएंगे या सब कुछ बिखर कर रह जाएगा? हमारे सूरज के ब्लैक होल में बदल जाने की ये सोच आपको साइंस फिक्शन जैसी लग सकती है, लेकिन यही बात हमारे ब्रह्मांड के नेचर के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करती है। दोस्तों, ब्लैक होल्स को हमेशा से ब्रह्मांडीय राक्षसों के रूप में दिखाया गया, जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगल जाते हैं। ऐसे में सूरज के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे आपको हैरान करने के साथ आपकी चिंता भी बढ़ा सकते हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, अगर सूरज अचानक ब्लैक होल बन जाए तो हमारे सोलर सिस्टम के लिए इसके नतीजे आकर्षक होने के साथ साथ विनाशकारी भी होंगे। हालांकि सूरज के ब्लैक होल में बदलने से सूरज पर ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इससे पृथ्वी या दूसरे ग्रह तुरंत बर्बाद नहीं होंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन बिना किसी धमाके के होगा। सूरज अपने ग्रेविटी फोर्स की वजह से अंदर की ओर ढह जाएगा, जिससे उसका सारा मास एक छोटे डेंस पॉइंट में कंप्रेस हो जाएगा, जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर ग्रेविटी पुल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सूरज का साइज काफी बदल जाएगा। ये एक बेहद छोटे पॉइंट तक सिकुड़ जाएगा, लेकिन इसके मास में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे खास पहलू ये है कि इसके बाद भी सूरज का मास जो एक जैसा रहता है, वो पहले की तरह ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। हालांकि अहम फर्क ये होगा कि सूरज की ग्रेविटी फील्ड अब ब्लैक होल के सेंटर में एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होगी। पृथ्वी और दूसरे ग्रह ब्लैक होल की ऑर्बिट उसी तरह करते रहेंगे जैसे वे आज सूरज के चक्कर काटते हैं। आपको बता दें कि ग्रहों को उनकी ऑर्बिट में रखने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज के मास पर डिपेंड होता है, न कि उसके आकार या उसके ट्रांसफॉर्मेशन के नेचर पर। इसीलिए इसकी वजह से पाथ और स्टेबिलिटी के मामले में पृथ्वी की ऑर्बिट में कोई बदलाव नहीं आएगा। वही ये अंदर या बाहर की ओर स्पाइरल नहीं होगी। हालांकि सूरज के ना होने से ग्रहों पर उनकी ऑर्बिट्स के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वे लाइट और हीट न मिलने के नुकसान से अफेक्ट होंगे। ब्लैक होल बनाने के बाद हमारा सूरज धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए सही मात्रा में लाइट और हीट बाहर नहीं निकाल पाएगा। सूरज की रोशनी की कमी पूरी पृथ्वी को अंधेरे में डुबो देगी। इससे धरती का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगेगा और फिर कुछ ही दिनों में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा, जिसकी वजह से महासागर का पानी जम सकता है और फिर वक्त के साथ एटमॉस्फेयर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। देखते ही देखते हमारा ग्रह बर्फ की गेंद बन जाएगा। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस भी बंद हो जाएगा, जिससे इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो धरती पर जीवन जीना मुश्किल होगा। वक्त के साथ पृथ्वी पूरी तरह से जमकर बेजान हो जाएगी और अगर इस बीच कोई जीव बच गया तो वो भी कुछ महीनों या सालों में बर्बाद हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जैसे आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्सेस कुछ समय के लिए पावर देने का काम कर सकती हैं, लेकिन वो भी इकोसिस्टम्स और ग्रह के हैबिटेबिलिटी की बर्बादी को होने से रोक नहीं पाएंगे। बड़े स्केल पर देखें तो सूरज की एनर्जी की गैर मौजूदगी सोलर सिस्टम की गतिशीलता पर दूसरे तरीकों से असर डालेगी, जिससे सिस्टम का ग्रेविटेशनल बैलेंस गड़बड़ा सकता है।
वही ब्लैक होल की बहुत ज्यादा ग्रेविटी एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स जैसी आसपास की चीजों के साथ इंटरेक्शन की वजह बन सकता है, जो वक्त के साथ ऑर्बिट्स को बदल सकता है और इसीलिए ये सूरज के ब्लैक होल बनने का अब तक का सबसे भयानक इफेक्ट होगा। वैसे ब्लैक होल की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है इसका इवेंट होराइजन, वो पॉइंट जिसके आगे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि रोशनी भी इससे बच के नहीं निकल सकती। अगर सूरज एक ब्लैक होल बन जाता है तो इवेंट होराइजन करीब 1.86 माइल्स की त्रिज्या पर बनेगा, यानी सूरज की अभी की त्रिज्या से करीब 4,32,690 माइल्स छोटा। इसका मतलब है कि सूरज की बाहरी परतें इस छोटे से पॉइंट में सिमट कर रह जाएंगी, लेकिन पृथ्वी जो अभी भी लगभग 93 मिलियन मील की दूरी पर अपनी ऑर्बिट में है, वो इवेंट होराइजन से काफी बाहर रहेगी और इसीलिए सूरज के कोर के साथ भले ही कुछ भी हो जाए, हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में नहीं फंसेगी। हम तब तक इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के ड्रामेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम इसके बेहद करीब नहीं पहुंच जाते, जो कि पृथ्वी की ऑर्बिट से बहुत दूर होगा। हालांकि ब्लैक होल खुद एक भयानक और विनाशकारी ताकत जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन इसका असली असर इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में इसकी नाकामयाबी के माध्यम से महसूस किया जाएगा। और आखिर में जबकि पृथ्वी सूरज रूपी ब्लैक होल की ऑर्बिट करना जारी रखेगी, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन उस गर्मी और रोशनी के बिना खत्म हो जाएगी जिस पर ये डिपेंड है। इस कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा सौर मंडल तो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन सूरज की रोशनी के बिना हमारा ग्रह कभी न बदलने वाले जमी हुई खामोशी में डूब जाएगा। तो क्या पृथ्वी पर जीवन ऐसे अंधकार में बेजान भविष्य में ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया के रूप में भी जिंदा रह सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।